हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वेदांती और आज से मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में घर बैठे मेहंदी की क्लासेस ला रही हूँ। तो आपको मेरे साथ मेहंदी सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज का हमारा फर्स्ट क्लास है मेहंदी के बेस के ऊपर, वो है लाइंस। मेहंदी में डिफरेंट टाइप्स की लाइंस होती है, थिन लाइंस, थिक लाइंस, और वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में हम निकालते हैं, जैसे कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अब हम बढ़ते हैं लाइंस के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है थीन लाइंस। थीन लाइंस हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये सबसे बेसिक लाइंस होती है और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारा बिल्कुल बेस होता है। हम थीन लाइंस को पेज के एकदम पैरेलल निकालेंगे। कोन और पेज में ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं रखेंगे और कोन को एकदम पेज से टच करके भी नहीं निकालेंगे। जब हम एकदम टच करके कोन को निकालते हैं मेहंदी, तब मेहंदी का कलर की भी नहीं आता है और प्रॉपर फिनिशिंग भी नहीं आती। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड डायरेक्शन के ऊपर, वो है वर्टिकल। हम वर्टिकल लाइंस एकदम स्ट्रेट निकालेंगे, ज़्यादा ऊपर से भी नहीं और पेज को टच करके भी नहीं। वर्टिकल लाइंस हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर भी निकाल सकते हैं, इससे हमारी चेक्स डिज़ाइन तैयार होती है। ऐसे ही हम अब स्लैंटिंग लाइंस निकालेंगे। स्लैंटिंग लाइंस की शुरुआत हम बिल्कुल सेंटर से करेंगे। सेंटर से करने से हमें एकदम प्रॉपर और स्ट्रेट लाइंस निकालने की प्रैक्टिस होती है और इससे हमारी फिनिशिंग दिखती है। अब हम यही स्लैंटिंग लाइंस दूसरे डायरेक्शन में भी निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा हम लाइंस की प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमारी फिनिशिंग बढ़ती जाती है और हमें कोन होल्ड करने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का यूज़ करके चेक्स डिज़ाइन बनाई है, वैसे ही अब हम स्लैंटिंग लाइंस का यूज़ करके चेक्स डिज़ाइन बनाएंगे। फर्स्ट हम स्क्वायर निकालेंगे। मेहंदी के कोन से हम स्क्वायर निकालने की प्रैक्टिस करेंगे, उससे हमारी मेहंदी के कोन से डिज़ाइन डायरेक्टली बनाने की प्रैक्टिस होती है। अब हम बिल्कुल सेंटर से स्लैंटिंग लाइन बनाने की कोशिश करेंगे, उससे हमारी एक लाइंस एकदम स्ट्रेट आती है और हमें प्रॉपर फिनिशिंग मिलती है। अब हम एक डायरेक्शन में स्लैंटिंग लाइंस निकालेंगे, ज़्यादा चिपक के भी लाइंस नहीं निकालेंगे और ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं रखेंगे। एकदम प्रॉपर और सेम डिस्टेंस में हम स्लैंटिंग लाइंस निकालेंगे। अब हमारी एक डायरेक्शन की स्लैंटिंग लाइंस निकालने के बाद हम दूसरी डायरेक्शन से स्लैंटिंग लाइंस निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। ये लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में हम निकालेंगे और इसे भी हम सेम डिस्टेंस पे निकालेंगे। जितनी ज़्यादा हम लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी फिनिशिंग बढ़ेगी। हमारा फर्स्ट टॉपिक थिन लाइंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते सेकेंड टॉपिक के ऊपर, वो है थिक लाइंस। थिक लाइंस हम थिन लाइंस का यूज़ करके ही निकालेंगे। फर्स्ट हम दो थिन लाइंस निकालेंगे, थोड़ा डिस्टेंस रख के, और उसमें थोड़ा प्रेशर दे के हम मेहंदी को फील करेंगे। मैं थिन लाइंस का यूज़ करके ही थिक लाइन निकालना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट थिक लाइन निकालने से वो पतली या मोटी आती है। इसलिए मैं थिन लाइंस का यूज़ करके ही थिक लाइन निकालती हूँ। इससे फिनिशिंग दिख के आती है और प्रॉपर लाइन भी दिखती है, डिज़ाइन भी अच्छे से दिख कर आती है। अब हम वर्टिकल लाइन निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली, वैसे ही हम वर्टिकल लाइन निकालेंगे। पहले दो थिन लाइंस निकालेंगे, फिर थोड़ा प्रेशर दे के मेहंदी को उनमें फिल करेंगे। ज़्यादा ऊपर से भी नहीं निकालेंगे और पेज को टच करके भी नहीं निकालेंगे। अब हम डायरेक्टली स्लैंटिंग लाइंस की हेल्प लेके चेक्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट हम मेहंदी के कौन से स्क्वायर निकालेंगे और उसमें स्लैंटिंग लाइन एकदम सेंटर से निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। सेंटर से ही निकालने को मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे एकदम प्रॉपर डिज़ाइन आती है और एकदम स्ट्रेट लाइंस आती हैं। फर्स्ट हम एक डायरेक्शन में स्लैंटिंग लाइंस निकालेंगे और उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में हम निकालेंगे। मैंने स्लैंटिंग लाइंस के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखा है, क्योंकि हम थिक लाइंस के चेक्स बनाने वाले। जब हम एकदम पास पास थिक लाइंस बनाते, उससे वो लाइंस मेहंदी मिक्स हो जाती है और प्रॉपर डिज़ाइन भी नहीं दिख के आती। इसलिए मैं स्टार्टिंग में तो आप थोड़ा गैप रख के ही थिक लाइंस
का चेक्स बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी प्रॉपर होगी और आपकी डिज़ाइन भी खिलकर दिख के आएगी। ऐसे हम पूरी लाइंस को फिल करेंगे और चेक्स की डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, थिन लाइंस और थिक लाइंस। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, वो है जिगजैग लाइंस। अब ये लाइंस थिन और थिक लाइंस के जैसी नहीं होती है, ये थोड़ी अलग टाइप की होती है। ये थोड़ी क्रिस क्रॉस होती है। ये हम पेज के एकदम ऊपर से भी नहीं निकालेंगे और पेज को एकदम टच करके भी नहीं निकालेंगे। फर्स्ट हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिगजैग लाइन निकालेंगे और उसके बाद हम वर्टिकल डायरेक्शन में जिगजैग लाइन निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम डायरेक्टली स्क्वायर निकाल के स्लैंटिंग लाइन निकालेंगे और चेक्स की डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली हम एकदम सेंटर से स्लैंटिंग लाइन निकालने को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर से अपोजिट साइड में जिगजैग लाइन निकालेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रख के जिगजैग लाइन निकालेंगे और अपोजिट डायरेक्शन की जिगजैग लाइंस हम उसके ऊपर से टच करके निकालेंगे। आप देख ही रहे होंगे मैं बार बार मेरे मेहंदी के कोन का पॉइंट क्लीन कर रही हूँ। ये करने का रीज़न ये है कि हमारी फिनिशिंग दिख के आती है उससे। टाइम टू टाइम मेहंदी का पॉइंट क्लीन करने से अच्छे से डिज़ाइन निकल के आती है और प्रॉपर फिनिशिंग हमें मिलती है। उसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है कर्व लाइंस। कर्व लाइंस को वेव लाइंस भी कहते हैं। इनका शेप थोड़ा कर्व होता है, ऊपर नीचे होता है। फर्स्ट हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर्व लाइंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर ही वर्टिकल डायरेक्शन में बनाएंगे। तो हमें कर्व लाइंस कैसे नहीं बनानी है, पेज से कोन को एकदम दूर पकड़ के भी हमें कर्व लाइंस नहीं बनानी है और एकदम टच करके भी नहीं बनानी है। हमें प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके ही कर्व लाइंस बनानी है। इससे हमारी फिनिशिंग बिल्कुल अच्छे से दिख कर आएगी और कर्व लाइंस का शेप भी अच्छे से आएगा। अब हम चेक्स डिज़ाइन में कर्व लाइंस बनाएंगे। फर्स्टली हम एक डायरेक्शन में स्लैंटिंग लाइंस बनाएंगे और उसके ऊपर हम अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। इन स्लैंटिंग लाइंस में हम सेम डिस्टेंस रखेंगे। इससे हमारी फिनिशिंग एकदम प्रॉपर से दिख के आएगी। तो आज का हमारा ये क्लास कंप्लीट होता है। इसमें हम मेहंदी का बेसिक टॉपिक सीखे हैं, वो है लाइंस और इसके 4 टाइप्स। तो जितनी ज़्यादा आप लाइंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी फिनिशिंग बढ़ेगी और उतनी ही ज़्यादा आपको कोन होल्ड करने की प्रैक्टिस होगी। तो मेरा ये आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।